अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिंधी आवाज़ और रेडियो का पेज और मैं हूं सनाउल्लाह शेरानी। सामरीन, आपको आगाह करते चलें कि रूस और यूक्रेन के बढ़ती कशीदगी के बायस हम बताते चलें कि कौन से ममालिक यूक्रेन को असला फराहम कर रहे हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन में अपनी फौजी भेजी जाने के बाद से दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक यूक्रेन की फौजी इमदाद कर रहे हैं। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक यूक्रेनी वज़ारत सदर ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से 350 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं। अमेरिका यूक्रेन के फौजी इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में अमेरिका सरफहरिस्त है। 5 फरवरी को सदर बाइडन ने यूक्रेन के लिए अज़ाफ़ी फौजी इमदाद का ऐलान किया, जिसके तहत यूक्रेन को $35 करोड़ की अज़ाफ़ी फौजी इमदाद फराहम की जा रही है। बरतानिया जनवरी में बरतानवी वजीर दिफा का कहना था कि बरतानिया यूक्रेन को टैंक शिकन मिसाइल फराहम करने का फैसला किया है। दुनिया की तीसरी बड़ी जोहरी ताकत रहने वाले यूक्रेन ने एटमी हथियार क्यों खत्म किए। गुज़िश्ता बुध को बरतानवी वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि यूक्रेन की अस्करी इमदाद जारी रखी जाएगी और यूक्रेन के महके दफाई इस्लाह भी फराहम किया जाएगा। बरतानिया की जानिब से यूक्रेन के पहले से ही अस्करी इमदाद की जा रही है और अब फ्रांसीसी हुकूमत ने यूक्रेन को मजीद फौजी साज़ सामान और फ्यूल फराहम करने का फैसला किया है। फ्रांस का कहना है कि यूक्रेन के दरख्वास्त पर उसी दफा के लिए त्यारा शिकन तोबे और डिजिटल असलाह फराहम किया गया है। जर्मनी का शुमारा दुनिया का बड़े असलासाज ममालिक में होता है। जर्मनी के जानिब से यूक्रेन को 1000 टैंक शिकन और 50 त्यारे शिकन स्टिंगर मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं। जर्मनी के इस इकदाम के इसको पॉलिसी में एक अहम मोड़ के तौर पर रखा दिया जा रहा है, क्योंकि जर्मनी तवील अरसे से जंगज़दा इलाकों में असले की फराहमी पर पाबंदी की पॉलिसी पर कारबंद रहा है। कनाडा के जानिब से रूसी हमले के खिलाफ मज़ामत के लिए यूक्रेन को महलक असलाह फराहम किया जा रहा है और उसके अलावा यूक्रेन के तकरीबन $40 करोड़ अमरीकी डॉलर का कर्जा भी दिया जा रहा है। स्वीडन स्कैंडिनेवियन यूरोपीय मुल्क स्वीडन भी अपनी गैर जानबदार रहने के तारीखी पॉलिसी खत्म करते हुए 5000 टैंक शिकन रॉकेट यूक्रेन को फराहम कर रहा है। उसके अलावा जंग में फौजों के ज़ेर इस्तेमाल अस्करी साज सामान और बुलेट प्रूफ जैकेट भी दिए जा रहे हैं। 1839 के बाद यह पहला मौका है जब स्वीडन ने जंगज़दा मुल्क को असला फराहम किया है। आखिरी बार यह तब हुआ था जब सोवियत यूनियन ने 1939 स्वीडन के हमसाया मुल्क फिनलैंड पर हमला किया था। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। रूसी फौज का कारखेफ में बमबारी, 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। रूस की फौज ने दारुल हुकूमत कैफ पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी फौज दारुल हुकूमत कैफ पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी फौज यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक खारकेफ में रूसी बमबारी से 11 शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन की 1114 फौजी तनसीबात तबाह करने की दावा किया है। गवादर के तहसीली जीवन में ज़िलज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान पर अमलदारमद शुरू, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी के बाद फी लीटर 149 रुपये 86 पैसे हो गए। डीजल भी 10 रुपये कम। ओगरा ने मार्च के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 27 रुपये 1 पैसे बढ़ा दी गई है। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 318 रुपये 74 पैसे महंगा हो गया है। होंडा मोटरसाइकिल की कीमत में भी 3000 रुपये इजाफा कर दिया गया है। यूक्रेन से 676 पाकिस्तानियों को बाइफाज निकाल दिया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल के साथ मैं हूं सनाउल्लाह शेरानी और आप देख रहे हैं सिंधी आवाज़ और रेडियो का पेज। मोरा सिंध में अभी शदीद गिर चमक दरमियान से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अल्लाह पाक रहम करें। शदीद गिर चमक मौसमी हालात बन गए हैं। ज़ालाबारी का खतरा, जिंदगी में ऐसी गिर चमक नहीं देखी गई। आज शाम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त बारिश बरसाने वाले बादल सिंध के कुछ मगरबी इलाकों में बारिश दे रहे हैं। आज रात और कल बलूचिस्तान में मजीद बारिश होगी। आज रात और कल सिंध के मगरबी और बाला इलाकों में बारिश होगी। अगर बादलों में ताकत रही तो वस्ती और कुछ जुनूब मगरब सिंध में हल्की बारिश हो सकती है। कल जनूबी पंजाब और केपी में बारिश होगी। बारिश और बादल की वजह से सिंध के दर्जा हरारत में आज कुछ इजाफा देखा गया है, लेकिन कल से सिंध में दोबारा तेज ठंडी हवा चलेगी, जिससे अगले 2 रोज रात को सर्दी महसूस होगी। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारे से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।